दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने हिंदी भाषियों पर हमला करने की शिव सैनिकों को खुली छुट्टी दी और एक मंच से यह कहा कि मराठा भाषा का आपको प्रयोग करना होगा, जो मराठी भाषा नहीं बोलेगा उसको एमएनएस के कार्यकर्ता पीटें। इस घोषणा के बाद पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है और हमले करना शुरू कर दिए हैं एमएनएस के गुंडों ने, और हालात ये हो गए हैं कि गरीब लोगों को पीटा जा रहा है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बॉलीवुड और आपको यह भी बताऊं कि भोजपुरी स्टार हैं निरहुआ, उन्होंने सीधी सीधी ठाकरे बंधुओं को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने राज ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए यह कह दिया कि मैं हिंदी नहीं बोलता और किसी में दम है तो मुझे निकाल के दिखाए। निरहुआ ने यह कहा कि मराठी एक खूबसूरत भाषा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाषा ये सीखनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप सीखें। उन्होंने कहा मैं एक राजनीतिज्ञ भी हूं और मेरा मानना है राजनीति लोगों के कल्याण के पक्ष में होनी चाहिए, उनका शोषण करने के लिए नहीं। अगर कोई 5 अलग अलग भाषाएं सीखना चाहता है तो उसे ऐसा करना चाहिए। भाई आप जो है किसी भोजपुरिया को, बिहार के बंदे को, अब आप महाराष्ट्र के लोग अगर बिहार में कोई है तो उसको क्या ये कहा जाए कि आप पहले भोजपुरी भाषा बताइए, बोलिए, तभी आपको कुछ काम करने देंगे? इस बात को लेकर के ये कहा था। और आपको बताऊं कि सीधी चुनौती पहली बार एक नेता ने दी है। इसके अलावा आपको बता दूं, रामदास अठावले, उन्होंने भी इसको सीधा चुनौती देते हुए यह कह दिया कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। रामदास अठावले केंद्र में मंत्री हैं और अपने मस्खरे अंदाज के लिए, कविताओं के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये देखिए दादागिरी है और ये दादागिरी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में कानून का राज चलेगा। अगर कोई दादागिरी कोई चलाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कैसे बोल दिया कि थप्पड़ मारो, जितने भी लोग दादागिरी कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदी भाषी लोगों को मारा जा रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामदास अठावले ने तो एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग ये हिंदी भाषा को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, इन पर राजद्रोह का केस लगाओ, राजद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मैं तो इससे सहमत हूं। जो अठावले कह रहे हैं कि ये जो है हिंदी भाषा राज्य भाषा है हमारी, इसको कैसे अपमानित किया जा सकता है। इस पर आपको एक और बात बताऊं कि 26/11 में जब मुंबई हमला हुआ, उस समय अर्धसैनिक बल में कमांडो ने पोस्ट एक्स पर किया है और उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। ये जो कमांडो है, इन्होंने लिखा, प्रवीण कुमार तेवतिया, ये कमांडो रहे हैं। 26/11 हमले में इन्होंने मुकाबला किया है अपनी जान जोखिम में डालकर। तो इन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, मैंने 26/11 को मुंबई को बचाया था। मैं महाराष्ट्र के लिए खून बहाता हूं। मैं यूपी से आता हूं। मैं ताज होटल को मैंने बचाया। राज ठाकरे के तथाकथित योद्धा कहां थे? देश को मत बांटो। मुस्कुराहट के लिए किसी भी भाषा की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस तरह से वो सवाल कर रहे हैं कि जब हमला हो रहा था 26/11 का, जो सैनिक मुंबई को बचाने के लिए लगे थे, महाराष्ट्र की रक्षा में लगे थे, मराठियों की रक्षा में लगे थे, वो कोई भाषा देख करके वहां ड्यूटी थोड़ी लगी थी। कोई यूपी से था, कोई बिहार से था, कोई महाराष्ट्र से, मद्रास से होगा, हैं? सब जगह के लोग हैं हमारी सेना में, सब जगह के लोग हैं। तो ये कौन सी बात है भाई? कोई जो है इस तरह से आप जातियों में, नाम में इस तरह की बातें करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। और इस गुंडागर्दी पर तो पूरे देश से प्रतिक्रिया इसी तरह की आ रही है कि अब इस मामले में सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने सीधा इनको कहा भी था और इन्होंने सीधी गुंडों को चेतावनी दी थी, देवेंद्र फडणवीस ने, कि जो भाषा के नाम पर इस तरह की गुंडाई करेगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा देखिए, महाराष्ट्र की अपनी भाषा है मराठी, उसका सम्मान होना ही चाहिए। इस पर आपको यह भी बताऊं कि नीतीश राणे, आपको याद होगा, सबसे पहले उन्होंने चुनौती दी थी और नीतीश राणे ने सीधा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को चुनौती देते हुए यह कहा था कि आप गरीब हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत है तो बॉलीवुड के जो नामी कलाकार हैं उनके ऊपर हमला करके दिखाओ। तो अभी तक नीतीश राणे की बात का जवाब नहीं दिया, इधर उधर की बातें कर रहे हैं।
लेकिन जवाब है ही नहीं। जवाब देंगे क्या? नितेश राणा ने जो सवाल उठाया कि आप जो बॉलीवुड के सलमान खान है, आमिर खान है, ये जितने बॉलीवुड के लोग हैं, क्या आप इनकी इसी तरह पिटाई करोगे? क्या आप मराठी नहीं जानते तो आपको हम पीटेंगे, भगा देंगे? जिस तरह से राज ठाकरे एक टीवी चैनल पर बोल रहा था, जब पत्रकार ने पूछा कि आपकी नफरत जो है केवल यूपी बिहार वालों से क्यों है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। वो कह रहा है कि साहब ये जो यूपी बिहार वाले हैं ये महाराष्ट्र में आते हैं, यहां पॉलिटिक्स करते हैं। मतलब उनको खतरा है कि यूपी बिहार के लोग अगर महाराष्ट्र में अधिक संख्या में आएंगे तो ये सत्ता तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या? राज ठाकरे ये कहना चाह रहा है कि जो मराठी लोग हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को नकार दिया है। उसकी वोट पर आपको भरोसा नहीं है। आपको लगता है यूपी बिहार वाले जब तक इनको वोट करेंगे, मतलब इनके विरोध में वोट करेंगे, ये सत्ता में नहीं आएंगे। तो अगर आपकी सोच ये है कि यूपी और बिहार के लोग जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, और आपके राज ठाकरे के तो भाई ताऊ जी हो गए, कब से यहां शिवसेना है, और आप अगर ये आधार नहीं बना पाए महाराष्ट्र के अंदर कि यूपी बिहार के लोग आपके नाम पे वोट दें, तो यह आपकी कमी है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे का सम्मान वो तो हर यूपी का व्यक्ति करता है, हर बिहार का वो सनातनी उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे इसलिए एक दूसरे से कनेक्टेड लेकर के और बाला साहब ठाकरे का सम्मान करता था, तो उद्धव का किया। लेकिन जब उद्धव ठाकरे की विचारधारा बदल गई, उद्धव ठाकरे ने जब कांग्रेस से समझौता कर दिया, और राज ठाकरे आपका तो व्यवहार ही ऐसा है कि आपकी सोच ही इतनी खराब है कि यूपी बिहार के लोग आ जाएंगे तो यहां कब्जा कर लेंगे। तो भाई एक दूसरे राज्य में क्या ना जाएं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए? ये पूरा एक देश है। ऐसा थोड़ी चलता है कि दिल्ली में महाराष्ट्र वाले नहीं आएंगे, यूपी में मराठी भाषा वाला नहीं आएगा। सब में जा सकते हैं। इसको क्षेत्र में और भाषा के नाम पर बांटने का एक षड्यंत्र ये जो ठाकरे परिवार कर रहा है। अभी तक तो राज ठाकरे को सुनते थे, अभी देखिए उद्धव ठाकरे भी साथ में मिल गए, और दोनों एक मंच पे खड़े हैं। क्योंकि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले लोग जो कस्में खा रहे थे कि कुछ भी हो जाए उद्धव ठाकरे से नहीं मिलूंगा, वही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मंच पे खड़ा होकर हाथ मिला रहा है। ये पता लग रहा है कि पूरी तरह से राज ठाकरे का आधार खिसक चुका है महाराष्ट्र से। अब भाई अंदाजा इसीलिए लगाइए, ना निगम पार्षद है, ना विधायक है, ना सांसद है, जीरो। अब वो जीरो जो है उद्धव ठाकरे से मिला है। तो उद्धव ठाकरे को यह समझना है कि वो उसकी छवि को खराब करने के लिए आया। रही सही कसर जो ये सोच रहे हैं ना कि जिस तरह गुंडागर्दी करेंगे, मराठा भाषा के नाम पर करेंगे तो इनका आधार बढ़ जाएगा, इनको बीएमसी में कब्जा मिल जाएगा, भूल जाइए। आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी इस तरह की बदतमीजियां पसंद नहीं करती कि आप लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाएं। भारतीय जनता पार्टी से आज की युवा पीढ़ी बहुत सारी इसलिए नाराज हो जाती है कि साहब आप हिंदू मुस्लिम की बातें करते हो। तो आप सोच रहे हो मराठा भाषा की बात करके आप महाराष्ट्र के लोगों के वोट ले लोगे? ये आपकी गलत सोच है, आपका आइडिया ही गलत है, आपको राजनीति की समझ ही नहीं है। राज ठाकरे जी, आप और उद्धव ठाकरे में अंतर देखिए। लोगों ने उद्धव ठाकरे को फिर भी इतनी सीटें दी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़े, अलग लड़े तब भी। लेकिन आपकी क्या स्थिति है? शून्य। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि यह व्यक्ति जो राज ठाकरे है ये केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करना जानता है, हेट स्पीच देना जानता है, इसके पास कुछ है ही नहीं। बिहार वालों को मारो, यूपी वालों को मारो, ये बाहर से ट्रेन भर के आते हैं, हमारे हक को मार रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पे कभी एक शब्द नहीं बोला। आप सोचिए, इनको यूपी बिहार वालों से दिक्कत है, घुसपैठियों से प्रेम है, क्योंकि अब ये कांग्रेस के गोद में बैठे हैं। अभी तक उद्धव ठाकरे कांग्रेस की गोद में बैठा था, अब ये राज ठाकरे भी कांग्रेस की गोद में बैठेगा, क्योंकि अब ये इंडी गठबंधन के हिस्सेदार हैं। इनको लगता है कांग्रेस के साथ जाने से 2-4 सीट मिल जाएगी। लेकिन आपको ये बता दूं कि वो यूपी और बिहार के लोग जहां भी रहते हैं मजबूती के साथ रहते हैं, और डरने का नाम नहीं है। आप कहेंगे मराठी मराठी, तो भाई ना मराठी से यूपी का कोई लड़ेगा, ना बिहार का कोई लड़ेगा। हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, भारतीय हैं। लेकिन आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अब सरकार को चाहिए कि जैसा अठावले जी ने कहा कि इनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी भाषी वाले को खुलेआम मंच से
पीटने की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से कमांडो ने सवाल उठाया है कि देश की सुरक्षा में, महाराष्ट्र की सुरक्षा में हर भाषा का अर्धसैनिक बल, सेना, बाकी लोग लगे हैं, तो भाई आप इस तरह की बातें कर रहे थे। जब कोविड था तब आप कहां थे? जब हमला हुआ तब आप कहां थे? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।